श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? बिल्कुल नहीं बताते हो, बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। चलिए मेरी जान, आज बहुत अच्छी बात करेंगे। बात तो हमेशा अच्छी ही करते हैं। समझ जिसको आती है उसके लिए अच्छी, और जिसको समझ नहीं आती है उसके लिए बेवकूफी। खैर, आज हम बात करेंगे आपसे आपके मोबाइल में रखने वाली एक पिक्चर की। हाँ, मोबाइल में तो बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। हम बहुत तरह की पिक्चर में स्टोर करके रखते हैं। नहीं नहीं, आज आपके ही ग्रहों के अनुसार सिर्फ एक पिक्चर मेरे कहने पर अपने मोबाइल में जरूर रखेंगे आप। कौन सी पिक्चर? कैसी पिक्चर? बताती हूँ। चंद्रमा के ऊपर हमने बहुत बातें करी हैं। जी हाँ, चंद्रमा, अपने चंदा मामा, अपनी कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा, जिनकी वजह से हम इमोशनली हमेशा अप डाउन करते रहते हैं। कभी भी हम स्टेबल नहीं हो पाते। हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी जिंदगी में हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से दुखी रहते हैं। कुछ लोग रोते बहुत हैं, कुछ लोग बात बात पर रोने लगते हैं, और कुछ लोगों को बात बात पर छोटी छोटी बात भी बुरी लग जाती है। कोई बड़ी से बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देता है, और कोई छोटी छोटी बातों में ही उलझा रह जाता है। चंद्रमा इसका विशेष कारण होता है। चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.5 दिन व्यतीत करते हैं, और इस 2.5 दिन के पूरे समय में हमारे अंदर अनगिनत कलाएं चलती हैं। आप कभी नोट करके देखना, चंद्रमा की एक बार किसी एक राशि में प्रवेश का समय लिखना, और उसके बाद आप अपने आप को 2.5 दिन तक जज करना। कभी अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। कभी आपको अचानक से लगेगा अरे यार, मैं तो डांस बहुत अच्छा कर सकता हूं। कभी आपको अचानक से लगेगा आज तो मुझे अपने चेहरे का ध्यान रखना है। फिर आपको लगेगा नहीं, मुझे ना नए कपड़े खरीद के लाने हैं। 2.5 दिन बाद वो विचार पता नहीं कहां चले जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये विचारों का आना, ये विचारों का जाना, ये सब चंदा मामा की देन है। लेकिन ये जिंदगी के अंदर बहुत उथल पुथल करते हैं। इनकी वजह से अच्छे खासे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। इनकी वजह से इंसान कभी भी पनप नहीं पाता, सक्सेस नहीं हो पाता। जब जब उसकी जिंदगी के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ये चंद्रमा उन्हें डाउन कर देता है, और वो सिर्फ एक इमोशनल सेटबैक को लेकर अपनी जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं। सही समय पर सही इंसान का चुनाव नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से उन्हें धोखा मिलता है। बार बार कोई आपका दिल दुखाता है, और बार बार आप सिर्फ रोते रह जाते हो। ये सब चंद्रमा के कारण होता है। मनी फ्लो अच्छा नहीं होना, आपको अपनी जिंदगी में नाम नहीं मिलना। देखो, चंद्रमा क्या है? पानी। और पानी कैसा होता है? जरा सा एक बूंद डाल दोगे फैलने लगेगा। चंद्रमा यही है। चंद्रमा आपको फैलाने का काम करता है। आप जितना ज्यादा बढ़ोगे, जितना ज्यादा आप फैलोगे, उसके पीछे आपका चंद्रमा ही होगा। लोग कहते हैं मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। आपने कभी किसी ज्योतिषी से पूछा है कि वो आपका कौन सा ग्रह देखकर ये बताता है कि आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? कैलकुलेशन में चंद्रमा ही आएगा साहब। चंद्रमा अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट पर अपना काम निभा रहा होगा तो प्रमोशन जरूर होगा। फैलेगा ना, आपके व्यक्तित्व को फैलाएगा, आपके नाम को फैलाएगा, आपके कर्म को फैलाएगा। ये फैलाने का काम कौन करता है? चंद्रमा करता है। आपको एक और चीज बताती हूँ, बहुत बढ़िया थ्योरी है ये, किसी पर भी आजमा लीजिएगा, आपको लोग अच्छा एस्ट्रोलॉजर मानने लग जाएंगे। 11th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा इंसान को ज्ञान तो बहुत देता है, लेकिन नाम कभी नहीं बनने देता। चाहे वो वहां पर उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, इंसान बहुत कर्म कर लेगा, बहुत बेस्ट काम कर लेगा, का नाम नहीं होगा। ये करते हैं चंद्रमा। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, बहुत लंबी चौड़ी पूजाएं, लंबा चौड़ा उपाय कुछ नहीं, बहुत छोटा सा। लेकिन चंद्रमा चूंकि आपकी मां का भी कारण होता है, चंद्रमा की वजह से आपकी मां के जीवन में भी बहुत सारी चीजें उथल पुथल होती हैं। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो मां से बच्चों के अंदर सेम प्रॉब्लम्स भेजता है। जैसे कि अगर मां ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ में दुख उठाया है, तो बच्चे भी उठाएंगे। मां को अगर गलती से सिर दर्द की प्रॉब्लम है, तो बच्चों के अंदर भी वो चली जाएगी। मां को अगर कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वो बच्चों के अंदर भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये मां से आने वाली कुछ सौगातें जो नकारात्मक हैं, ये भी चंद्रमा ही देता है।
कुछ गुण भी हैं जो माँ से बच्चों को मिलते हैं, वो अच्छे चंद्रमा का कारण होते हैं। तो चंद्रमा कितना जरूरी है ना हमारी जिंदगी के लिए। आज इस चंद्रमा को अपने एक मोबाइल के सिर्फ फोटो से हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, आपको नींद अच्छी नहीं आती है, आप रात को बार बार उठ जाते हो, आपके दिमाग में विचार बहुत ज्यादा चलते हैं और आपके विचार ऐसी चीजों को लेकर ज्यादा होते हैं जो अभी हुई नहीं है, जो घटित नहीं हुई है, लेकिन आप उनकी वजह से परेशान बहुत हो, तो आपको पहाड़ों के बीच में चंद्रमा, पहाड़ बने हो और उसके बीच में चंद्रमा हो, फुल मून, ऐसी फोटो अपने वॉलपेपर पर पूर्णिमा से लेकर अमावस तक लगा कर रखनी चाहिए। बहुत इफेक्टिव है, करके देखिएगा। हो सके तो अपने बेडरूम में लगा लीजिए, ये वहां पर भी काम करेगी। बहुत 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 सॉलिड। अगर आपको इमोशनल सेटबैक बहुत मिल रहा है, अपने इमोशंस के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जो दे रहे हो सामने वाले से आपको वो नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? बादलों के बीच में चंद्रमा, फुल मून की फोटो आपको अपने मोबाइल में लगा के रखनी चाहिए, अमावस से लेकर पूर्णिमा तक। ध्यान रखना, टाइम पीरियड बिल्कुल यही होना चाहिए। अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं तो अपने वॉल पर एक फोटो लगाइए चंद्रमा की, जिसमें चंद्रमा हर कलाओं में होते हैं। पूर्णिमा से लेकर कैसे वो घटते हैं अमावस तक, और अमावस से लेकर कैसे बढ़ते हैं वो पूर्णिमा तक। ये फोटो आपको गूगल से आराम से मिल जाएगी। ये फोटो अपने वॉलपेपर पर 1 महीना पूरा लगा के रखिए, पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक। देखिए आपके मूड स्विंग्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, कैसे आप खुश रहना चालू होते हो। अगर आप ज्यादा दुखी रहते हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी बातों पर रोना आता है, तो आप अपने वॉलपेपर पर फुल मून की फोटो लगा दीजिए, लेकिन उसके साथ में कुछ और नहीं होना चाहिए, वो केवल मून ही होना चाहिए। और ये फोटो आपको सोमवार के दिन लगा देनी है और अगले सोमवार तक लगा कर रखनी है। करके देखिए मेरी जान। है तो बहुत छोटा सा उपाय और बहुत सस्ता सा, लेकिन सच में चमत्कार करता है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा चमत्कार कर जाती हैं। हो जाए ना चमत्कार, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए